आज हम बात करेंगे राजस्थान के चूरू कांड के बारे में। जी हाँ, वो भयानक रात जो सभी को याद होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 7 सितंबर, जब एक परिवार पूरा सुबह के टाइम नहा धो के मंदिर के लिए रवाना होता है, तो घर में सिर्फ एक भाभी और देवर रह जाते हैं, जो कि परिवार उनको अंदर बंद करके ताला लगा के मंदिर चले जाते हैं। तो देवर ने जब अपनी भाभी के साथ गलत व्यवहार किया तो भाभी ने इसका विरोध किया। इस कारण देवर को बहुत गुस्सा आया और उसने भाभी के संग ऐसा कुछ कर दिया कि वहाँ की गलियाँ में दहशत फैल गई। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शालिनी सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के चूरू कांड के बारे में। बात है 7 सितम्बर की, जब एक परिवार सुबह के टाइम नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए रेडी होता है, तो वो लोग सब मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि हम सब मंदिर जा रहे हैं और आप दोनों घर के अंदर हो। वो घर से बाहर जाते समय बाहर से ताला लगा जाते हैं। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से एक देवर की नीयत बदल गई और उसने भाभी से गलत व्यवहार किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, जो कि भाभी ने इनकार भी किया। तो देवर को नागवारा हुआ और उसने भाभी को इतनी बेरहमी से मारा कि आस पड़ोस के लोग ये सोचने लगे कि शायद घर में कोई चोरी हो रही है, क्योंकि घर के अंदर ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शोर शराबा होता तो सब लोग उसके घर में शायद चोर घुस गए, तो इस वजह से ऐसा कांड हो गया है। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी अंदर की। वहाँ उसने अपनी भाभी को इतना दर्दनाक तरीके से मारा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, अब घर के लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और उसने वारदातों को अंजाम देकर वो एक कोने में बैठ गया। जब घर के लोग आके देखते हैं, ताला खोलते हैं, तो घर की हालत कुछ इस तरह से कि आस पड़ोस के घर में जो चोरी हुई है। यानी अचानक से पुलिस को बुलाया और कहा कि इस तरह से जब उसने अपने देवर को देखा, अपने बेटे को देखा कि देवर ने भाभी के संग क्या किया, सब हैरान थे, क्योंकि घर के अंदर तो कोई और मौजूद था ही नहीं, सिर्फ देवर भाभी थे। तो घर में अंदर चोरी होने का चांसेस तो उठा ही नहीं, क्योंकि सब गहने, कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ अंदर ही था। जब पुलिस ने शंका जताई कि भाई ये तो लूटपाट की घटना नहीं है, ये तो कुछ और है, मर्डर केस है, तो भीतर से, बल्कि कहते हैं ना कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि बाहर के दुश्मन नहीं होते, घर के ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें सशक्त रहने की ज़रूरत पड़ती है और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सीसीटीवी वगैरह सब खंगारे और देखा और जांच पड़ताल की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि घर के बाहर से कुछ मिला ही नहीं। तो घर के थोड़े भीतर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। मोहल्ले वालों को लगा शायद घर में चोरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, और सच्चाई कहते हैं ना कुछ और ही डरावनी थी। तो पुलिस ने सब कुछ चेक करने के बाद अपनी भाभी पर गलत इरादे से हाथ डालने के बाद उसने माना कि मैंने ही उसका मर्डर किया है। जब सारी चीज़ें पुलिस ने पूछताछ की, मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो सारी इंक्वायरी निकल के सामने आ गई। इस खुलासे ने परिवार को और मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर का ही बेटा ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकता है। चूरू की इस वारदात ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही